नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 10 में आपका स्वागत है। हम आपकी कक्षा 10 की जो पाठ्य पुस्तक है भूगोल, उसका अध्याय संख्या 6 विनिर्माण पाठ का अपना अध्ययन कर रहे थे। इस पाठ में आपने पढ़ा कि विनिर्माण क्या है, अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्षेत्र क्या है, उद्योगों का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान क्या है। इसके बाद में आपने उद्योगों की जो आदर्श अवस्था थी इसके बारे में आपने अध्ययन किया। यह उद्योगों की स्थापना किन क्षेत्रों में की जाती है, इसके बारे में आपने अध्ययन किया। तो अपना जो पिछले वीडियो में आपने जो टॉपिक पढ़ा वो था उद्योगों का वर्गीकरण। तो आप इस वीडियो की शुरुआत उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम करते हैं। तो क्लास 10 अध्याय 6 विनिर्माण, जो आपके पाठ का नाम है, और अपन पढ़ रहे थे उद्योगों का वर्गीकरण। तो देखिए, जो उद्योगों का जो वर्गीकरण पढ़ रहे थे अपन, उसमें पहला पढ़ा कि भाई कृषि पर जो आधारित उद्योग हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, तो उद्योगों का जो पहला प्रकार था उसमें पढ़ा आपने कच्चे माल के आधार पर उद्योगों के प्रकार। तो हम जानते हैं कि कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को 2 भागों में बांटा गया है, कृषि पर आधारित उद्योग और खनिज पर आधारित उद्योग, जो पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हो। इसके बाद में देखिए, कृषि पर जो आधारित उद्योग हैं, सूती वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है, पटसन उद्योग है, रबड़ उद्योग है, वनस्पति तेल उद्योग है आदि। खनिज पर आधारित जो उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग है। इसके बाद में आपने एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग पढ़ा, तांबा प्रगलन उद्योग पढ़ा। ये किस पर आधारित है बताओ? मशीनरी, औजार, पेट्रोल, रसायन, ये खनिज पर आधारित क्या है? उद्योग है। आज पढ़ेंगे अपन भूमिका के आधार पर खनिजों के प्रकार। नंबर 2, भूमिका के आधार पर उद्योगों के प्रकार। तो देखिए, जो दूसरे नंबर पर अपन पढ़ रहे हैं कि भूमिका, कच्चे माल के आधार पर उद्योग 2 प्रकार के हो गए, जो आपने कृषि पर आधारित और खनिज पर आधारित उद्योग के बारे में पढ़ा। आज जो दूसरे नंबर पर अपन पढ़ रहे हैं भूमिका के आधार पर उद्योगों के प्रकार। तो देखिए, भूमिका के आधार पर जो उद्योग हैं उनको भी 2 भागों में बांटा गया है। तो अपन लिख सकते हैं भूमिका के आधार पर, भूमिका के आधार पर उद्योगों को 2 भागों में बांटा जाता है। 2 भागों में बांटा जाता है। तो देखिए, तो भूमिका के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांट देते हैं? 2 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले आता है आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग, जिसमें बड़े उद्योग आते हैं। देखिए, तो इसमें भूमिका के आधार पर उद्योगों के प्रकार में जो पहला उद्योग है आपका, वो आते हैं आधारभूत उद्योग।
देखिए किसे कहते हैं आधारभूत उद्योग, जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर, जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर, जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं, दूसरे उद्योग निर्भर हैं, आधारभूत उद्योग कहलाते हैं, आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए कि जैसे लोहा इस्पात उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, तांबा प्रगलन उद्योग, एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग, आदि। तो देखिए, तो कल से हम पढ़ रहे हैं जो उद्योगों का जो वर्गीकरण है उसके बारे में। तो सबसे पहले उद्योगों को कई भागों में बांटा जाता है, ये कई भागों में विभाजित किया जाता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि उद्योगों का वर्गीकरण कच्चे माल के आधार पर। आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हो। कच्चे माल पर जो उद्योग हैं उनको दो भागों में बांट देते हैं, कृषि पर आधारित और खनिज पर आधारित। इसके बाद में जो नंबर 2 है, भूमिका के आधार पर उद्योगों के प्रकार। तो देखिए, भूमिका के आधार पर भी उद्योगों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है आधारभूत उद्योग और दूसरा है उपभोक्ता उद्योग। तो भूमिका के आधार पर उद्योगों प्रकार में, भूमिका के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले देखिए नंबर 1, आधारभूत उद्योग। अब बात आती है कि भाई जो आधारभूत उद्योग हैं वो किसे कहते हैं, या फिर आधारभूत उद्योग क्या है। तो देखिए कि वे उद्योग जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग क्या है, निर्भर है। तो ऐसे उद्योग जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग क्या है, निर्भर हैं। तो इस प्रकार के उद्योगों को आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे देखिए लोहा इस्पात उद्योग है, इसके लिए जो कच्चा माल है वो लोहा एस्क है, और लोहा इस्पात उद्योग पर अन्य उद्योग क्या है, निर्भर है। आप जानते हैं कोई भी फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, या फिर कोई अन्य मशीनें हैं, सब किसकी बनी होती हैं, लोहे की बनी होती हैं। और फिर इन मशीनों के द्वारा ही अन्य वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, तो लोहे पर टिकी हुई है। इसी प्रकार से देखिए तांबा प्रगलन उद्योग है, तांबा प्रगलन उद्योग पर और भी कई उद्योग आश्रित हैं। एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग हैं। ये सारे उद्योग आधारभूत उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं, कि वे उद्योग जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग क्या हैं, निर्भर हैं। तो इस प्रकार के उद्योगों को हम आधारभूत उद्योग कहते हैं। एग्जाम्पल या उदाहरण आप बता देना, लोहा इस्पात उद्योग, तांबा प्रगलन उद्योग, एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग आदि। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट इसी टॉपिक से
जो भूमिका के आधार पर जो उद्योग है उसका जो दूसरा प्रकार है वो है उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता उद्योग। तो दूसरा कौन सा हो गया? उपभोक्ता उद्योग। तो देखिए जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग के हेतु करते हैं। देखिए जो उत्पादन उपभोक्ता के सीधे उपयोग के लिए करते हैं, सीधे उपयोग के लिए करते हैं। जैसे चीनी है, दंतमंजन है, कागज है, पंखे हैं, सिलाई मशीन है। जैसे चीनी, दंतमंजन, कागज, सिलाई मशीन, कागज, सिलाई मशीन, पंखे, टीवी आदि। तो इस प्रकार से देखिए कि भूमिका के आधार पर उद्योग दो प्रकार के हो गए। आधारभूत उद्योग जो आप पढ़ चुके हो। तो दूसरा उद्योग कौन सा है? उपभोक्ता उद्योग। ये भी आधारभूत उद्योगों की श्रेणी में आता है। उपभोक्ता उद्योग क्या होते हैं? देखिए उपभोक्ता का मतलब क्या होता है कि जैसे देखिए वस्तुओं का उपयोग करने वाला या वस्तुओं का उपभोग करने वाला उपभोक्ता कहलाता है। तो हम हैं जो विभिन्न प्रकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो हम क्या कहलाएंगे? उपभोक्ता कहलाएंगे। हम सब क्या हैं? उपभोक्ता हैं। तो देखिए कि वे उद्योग जो उत्पादन उपभोक्ता के सीधे उपयोग के लिए करते हैं। सीधा उत्पादन इसलिए ही होता है कि वो सीधा उपभोक्ता तक या उपभोक्ता के उपयोग के लिए किया जाता है। इस प्रकार का उत्पादन उपभोक्ता उद्योग कहलाता है। जैसे देखिए चीनी है, चीनी डायरेक्ट किसके पास पहुंचती है? उपभोक्ता के पास है। दंतमंजन है, रोजाना की चीज है, काम में लेते हैं दांत साफ करने के लिए। विभिन्न प्रकार के टूथपेस्ट हैं। कागज उद्योग है, सिलाई मशीन है, पंखे हैं, टीवी है, और भी ऐसे कई उद्योग हैं जो सीधे उपभोक्ता के लिए उपयोग के लिए बनाए जाते हैं। इस प्रकार के उद्योगों को हम उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। तो इस प्रकार से देखिए भूमिका के आधार पर उद्योग दो प्रकार के हो गए, आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। तो एक बार आप इसको उतार लो। इसके बाद में आपका जो तीसरा प्रकार है पूंजी निवेश के आधार पर। एक और फटाफट उतारो आप इसको। उतार लो आपने। अब इसके बाद देखिए जो
तीसरे नंबर पर है अपना पूंजी निवेश के आधार पर। पूंजी निवेश के आधार पर। तो देखिए उद्योगों का जो तीसरा वर्गीकरण है हम जो पूंजी निवेश के आधार पर कर सकते हैं। तो पूंजी का मतलब होता है धन और निवेश का मतलब होता है लगाना। अब देखिए निवेश का मतलब क्या होता है, जैसे हम अभी देखें हमारे जो खेत होते हैं कि अपन ज़्यादातर जो बच्चे हैं जमींदारी वर्ग से आते हैं, कृषक परिवार से आते हैं, तो आप जानते हो कि आप भूमि के अंदर देखिए निराई, बुआई, जुताई, खाद, बीज, सिंचाई आदि के द्वारा खेती के अंदर पैसे का क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो खेती के अंदर पैसा लगाना ही ये क्या हो गया, कृषि में निवेश हो गया। इसी प्रकार उद्योगों के अंदर पूंजी लगाना, विभिन्न उपकरणों के लिए विभिन्न संसाधन जुटाने के लिए वो निवेश कहलाता है। तो इसी प्रकार देखिए पूंजी निवेश के आधार पर हम उद्योगों को कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए एक लघु उद्योग को एक लघु उद्योग को परिसंपत्ति की एक इकाई पर एक लघु उद्योग को परिसंपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। निवेश सीमा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। यह निवेश समय सीमा के साथ परिवर्तित होकर जाता है। यह निवेश समय सीमा के साथ परिवर्तित होता जाता है। अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर की जाती है। वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपए तक स्वीकार्य है। वर्तमान में
अधिकतम निवेश ₹1 करोड़ तक। स्वीकार्य है। तो देखिए, पूंजी निवेश के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो एक लघु उद्योग को परिसंपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। यह निवेश समय सीमा के साथ परिवर्तित हो जाता है और वर्तमान में जो अधिकतम जो निवेश है उसकी राशि है ₹1 करोड़ तक स्वीकार्य है और यह निवेश मूल्य के साथ बदलता रहता है। यह निवेश मूल्य के साथ बदलता रहता है। यह निवेश मूल्य के साथ बदलता रहता है। तो इस प्रकार देखिए, पूंजी निवेश के आधार पर हम कह सकते हैं कि उद्योगों के 2 प्रकार हो गए, लघु उद्योग और दूसरा हो गया बृहत उद्योग। लघु उद्योग और बृहत उद्योग। तो देखिए बेटे कि पूंजी निवेश के आधार पर कितना इन्वेस्ट करते हैं अपन किसी चीज में, कितनी पूंजी लगाते हैं, उसके आधार पर उद्योग को हम 2 भाग में बांट सकते हैं, लघु उद्योग और बृहत उद्योग। अब देखिए, एक लघु उद्योग को परिसंपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जा सकता है। अधिकतम जो निवेश मूल्य है वर्तमान में कितना स्वीकार किया गया है, ₹1 करोड़ और जो निवेश होता है वो समय सीमा के साथ परिवर्तित होता रहता है और मूल्य के साथ क्या होता रहता है, बदलता रहता है। तो इस प्रकार ये तीसरा अपना उद्योगों का वर्गीकरण हो गया। किस आधार पर, पूंजी निवेश के आधार पर। आप एक बार इसको भी उतार लीजिए। इसके बाद में फिर जो चौथा है जो आपका मापदंड वो बताएंगे। तो इसको फटाफट उतार लीजिए कि पूंजी निवेश के आधार पर एक लघु उद्योग को परिसंपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। यह निवेश समय सीमा के साथ परिवर्तित हो जाता है। वर्तमान में अधिकतम निवेश ₹1 करोड़ तक क्या है, स्वीकार्य है। तो अंडरलाइन कर लेना, ये प्रश्न पूछ भी सकता है कि वर्तमान में अधिकतम निवेश कितना है, ₹1 करोड़ तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो और यह जो निवेश है ये मूल्य के साथ क्या होता रहता है, बदलता रहता है। इस प्रकार पूंजी निवेश के आधार पर हम उद्योगों को 2 भागों में बांट सकते हैं, लघु उद्योग जिसका मतलब होता है छोटे उद्योग और बृहत उद्योग बड़े उद्योग। उतार लो बात। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के प्रकार। स्वामित्व का मतलब आप जानते होंगे, इस वक्त स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना हक के आधार पर। तो देखिए,
नंबर जो 4 है, स्वामित्व के आधार पर उद्योग। तो जो चौथे नंबर पर है आपका वो है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के प्रकार। तो देखिए भैया जी, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व मतलब होता है अधिकार, हक, या अपन बोल सकते हैं मालिक। तो स्वामित्व के आधार पर जो उद्योग हैं इनको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। तो आप लिख सकते हो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 4 भागों में बांटा जाता है। 4 भागों में बांटा जाता है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो स्वामित्व के जो आधार पर जो उद्योग हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। पहला कौन सा आता है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। तो सार्वजनिक या सार्वजनिक या सरकारी क्षेत्र का आप जानेंगे कि वह क्षेत्र जिस पर सरकार का क्या हो, नियंत्रण हो और उन उद्योगों से होने वाले उत्पादन का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को पहुंचता हो। या वे उद्योग जो सरकारी एजेंसियों द्वारा, वे उद्योग जो सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित वे उद्योग जो सरकारी एजेंसियों द्वारा क्या हो, प्रबंधित और सरकार द्वारा संचालित हो और जिनका संचालन सरकार द्वारा किया जाता है। सरकार द्वारा किया जाता हो। देखिए, तो इस प्रकार से देखिए कि स्वामित्व के आधार पर जो उद्योग हैं उन उद्योगों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला आता है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। अब बात ये आती है भाई कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग होते क्या हैं। तो देखिए, वे उद्योग जो सरकारी एजेंसी द्वारा प्रबंधित और जिनका संचालन सरकार द्वारा किया जाता हो, जिनका संचालन किसके द्वारा किया जाता हो, सरकार द्वारा किया जाता हो, क्या कहलाते हैं, सार्वजनिक उद्योग कहलाते हैं। सार्वजनिक उद्योग की सीधी सी सटीक परिभाषा हो गई कि सार्वजनिक उद्योग किसे कहते हैं कि वे उद्योग जिनका संचालन
गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता हो या फिर सरकार के द्वारा किया जाता हो। इस प्रकार के उद्योगों को हम सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे देखिए, जैसे भेल है, जैसे जो भारत की जो पहली कंपनी है, जैसे भेल, BHEL, भेल, ये सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। इसका पूरा नाम हो गया, जैसे देखिए कि भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। देखिए, तो भेल इस प्रकार का ही एक सार्वजनिक उद्योग जो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के उत्पाद बनाता है। भेल, तो पूरा नाम क्या हो गया, बी से देखिए, बी से बनता है क्या, भारत, एस से बनता है हेवी, ई से बनता है इलेक्ट्रिकल और एल से बनता है लिमिटेड। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र का ही क्या एक उद्योग है। इसके बाद में जैसे देखिए सेल, देखिए सेल, SAIL, स्टील, पूरा नाम होगा देखिए इसका, स्टील अथॉरिटी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये भी सार्वजनिक क्षेत्र का उपकरण है। सेल, जिसका पूरा नाम होगा देखिए, एस से बनता है स्टील, ए से बनता है अथॉरिटी, आई से बनता है इंडिया और एल से बनता है लिमिटेड। अब प्रश्न आ जाए कि कोई दो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के नाम बताइए, तो आप भेल और सेल दोनों का सब बता सकते हैं। भेल का पूरा नाम हो गया भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और सेल का पूरा नाम हो गया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इस प्रकार से जो स्वामित्व के आधार पर जो उद्योग हैं, इनमें पहला उद्योग आ रहा है आपका कौन सा, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, कि वे उद्योग जो सरकारी एजेंसी द्वारा प्रबंधित हो और जिनका संचालन गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता हो, सरकार के द्वारा किया जाता हो। इस प्रकार के उद्योगों को हम क्या कहते हैं, सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। जैसे भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। कई बार इनकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, ध्यान करें इनको। एक बार बताओ आप इसको। उतार लिया होगा आपने। इसके बाद देखिए स्वामित्व के आधार पर
जो दूसरा जो उद्योग है वो आता है निजी क्षेत्र के उद्योग। निजी क्षेत्र के उद्योग अब निजी क्षेत्र तो आप जानते हो जो व्यक्तिगत हैं, स्वयं के हैं, पर्सनल हैं। तो ऐसे उद्योग जिन पर किसी व्यक्तिगत स्वामित्व के अधीन होते हैं या किसी एक व्यक्ति के स्वामित्व द्वारा संचालित किए जाते हैं, इस प्रकार के उद्योगों को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत उद्योग या निजी क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। तो देखिए, यहीं से हम इसकी जो परिभाषा है वो पढ़ते हैं कि निजी उद्योग क्या है। तो हम परिभाषा पढ़ेंगे निजी क्षेत्र के उद्योग किसे कहते हैं। तो देखिए, वे उद्योग जो एक व्यक्ति के स्वामित्व में या उसके द्वारा संचालित हो, या उसके द्वारा क्या हो? संचालित हो। वे उद्योग जो एक व्यक्ति के स्वामित्व में या उसके द्वारा क्या हो? संचालित हो अथवा लोगों के स्वामित्व में या लोगों के स्वामित्व में उनके द्वारा संचालित हो, उनके द्वारा संचालित हो, उनके द्वारा संचालित हो, निजी उद्योग कहलाते हैं। तो देखिए, तो स्वामित्व के आधार पर ही जो उद्योगों का जो दूसरा प्रकार है वो है निजी क्षेत्र के उद्योग। अब बात आती है निजी क्षेत्र के उद्योग कहते किसे हैं। तो देखिए कि वे उद्योग जो एक व्यक्ति के स्वामित्व में हो या उस व्यक्ति के द्वारा क्या हो? संचालित हो, या हम कह सकते हैं कि वे उद्योग जो लोगों के स्वामित्व में हो। एक से अधिक व्यक्ति भी तो पार्टनर हो सकते हैं किसी उद्योग के लिए, या लोगों के स्वामित्व में हो या उनके द्वारा क्या हो? संचालित हो, निजी उद्योग की श्रेणी में आएंगे। जैसे देखिए, अपने क्षेत्र में आसपास में जैसे बिरला ग्रासिम सीमेंट एजेंसी है कि नहीं है? जो बिरला फैक्ट्री निजी क्षेत्र को क्रम है कि नहीं है? ऐसे ही किसी एक व्यक्तिगत फैक्ट्री अकेले व्यक्ति की जो उसके ही द्वारा संचालित की जाती है और उसके ही स्वामित्व में है, तो इस प्रकार के उद्योगों को हम निजी क्षेत्र के उद्योग कह सकते हैं। जैसे देखिए, रिलायंस है, किसकी है? मुकेश अंबानी की है कि नहीं है? रिलायंस कंपनी है जो, तो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आएगी। तो उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे देखिए, जैसे टिस्को, और इस टिस्को का नाम पूरा है टाटा आयरन
स्टील कंपनी। पूछ रहे थे इसको का पूरा नाम टाटा आयरन स्टील कंपनी। इसकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने की थी सबसे पहले 1907 में। इसके बाद देखिए बजाज है, इसको बजाज कंपनी, इसको है बजाज कंपनी है। इसके बाद देखिए ये हम कह सकते हैं बजाज ऑटो लिमिटेड बोल सकते हैं, इसको पूरा नाम है बजाज ऑटो लिमिटेड। और इसके अलावा ही निजी क्षेत्र का जो उपक्रम है जैसे डाबर उद्योग, डाबर उद्योग है ना, रिलायंस, टाटा, ये जो कंपनियां हैं ये निजी क्षेत्र की क्या हैं, उद्योग है। तो देखिए तो स्वामित्व के आधार पर जो उद्योग है दो भाग हो गए, निजी क्षेत्र के उद्योग और पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग पड़ा। तो निजी क्षेत्र के वे उद्योग जो एक व्यक्ति के स्वामित्व में या उसके द्वारा संचालित हो या लोगों के स्वामित्व में हो और अनेक लोगों के द्वारा संचालित हो, इस प्रकार के उद्योगों को हम निजी उद्योग कहते हैं। जैसे देखिए टिस्को है, इसका पूरा नाम है टाटा आयरन स्टील कंपनी। बजाज ऑटो लिमिटेड है, तो बजाज ऑटो लिमिटेड है तो जो बजाज कंपनी इसके विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट आते हैं, उत्पाद आते हैं, आपको पता भी होगा। जैसे बजाज की कौन कौन से आते हैं, बजाज की गाड़ी आती है ना, मोटरसाइकिल वगैरह की। बजाज के बर्तन आते हैं, बजाज के इलेक्ट्रॉनिक सामान आते हैं, कई चीजें हैं बजाज की। इसके बाद देखिए डाबर उद्योग है, डाबर के भी विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट आते हैं। जैसे आपने डाबर आंवला तेल का नाम सुना होगा, डाबर लाल दंत मंजन है, डाबर के मसाले हैं, कई उपकरण हैं, कई उद्योग, डाबर उद्योग से कई प्रोडक्ट निकाले जाते हैं। रिलायंस है, रिलायंस के बर्तन ले लो आप, रिलायंस के पेट्रोल पंप हैं, रिलायंस के फोन हैं, रिलायंस की सिम है, रिलायंस के इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं, बहुत चीज़ें हैं। टाटा है, टाटा भी निजी क्षेत्र की कंपनी है और जो इसका वर्तमान में जो डायरेक्टर हैं वो हैं रतन टाटा। टाटा के बर्तन हैं, टाटा के व्हीकल्स हैं, टाटा की इलेक्ट्रॉनिक सामान है, टाटा की घड़ियाँ हैं, बहुत चीज़ें बनती हैं। तो इस प्रकार से ये निजी क्षेत्र के उद्योग हो गए। टिस्को है, बजाज है, डाबर उद्योग है, रिलायंस है, टाटा कंपनी है, और भी कई चीज़ें हैं। और भी दो चार उदाहरण आप ले सकते हो जो निजी क्षेत्र के उपकरण में। आपका खुद का व्यवसाय भी हो सकता है, खुद का उद्योग भी हो सकता है, तो एक बार आप इसको भी उतार लीजिए। इसके बाद जो नंबर 3 है वो आता है संयुक्त उद्योग। अब संयुक्त उद्योग क्या है, जो निजी और सरकार दोनों के स्वामित्व में हो। उतारो इसको फटाफट। इसके बाद जो नंबर 3 है वो पढ़ेंगे अपन, इसी में ही स्वामित्व के आधार पर जो उद्योगों के प्रकार पढ़ रहे हैं उसमें ही हम पढ़ेंगे निजी क्षेत्र के उद्योग हो गए। इसके बाद में पढ़ेंगे संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, कि संयुक्त क्षेत्र के कौन कौन से उद्योग हैं, इनके बारे में अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और ये नोट्स वगैरह हैं तो भैया जी आप रेगुलरिटी बनाए रखें और रोजाना उतारें इनको। और अगर आपको कोई समस्या आती है किसी प्रश्न में या बोर्ड पर दिखाई नहीं देता है तो आप मेरे को
सूचित करोगे तो आपकी समस्या का क्या होगा, समाधान होगा। अगर वॉल्यूम कम आती है तो आप लीड वगैरह लगा करके भी पढ़ सकते हो इसको, उससे आपको हर चीज़ समझ में आएगी। तो देखिए इसके बाद जो नंबर 3 है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के प्रकार में जो तीसरे नंबर पर आता है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग तो देखिए संयुक्त का मतलब तो आप जानते हैं, जिसको अपन पार्टनरशिप बोलते हैं, साझेदारी बोलते हैं, है ना। अपने आसपास के घरेलू क्षेत्रों में भी अपन खेतों को भी साझेदारी में ले लेते हैं कि नहीं लेते हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर कृषि करते हैं। तो इसी प्रकार से जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर के पार्टनरशिप करते हैं तो संयुक्त रूप हो गए, नहीं हो गया। अब संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कौन से होते हैं, इनके बारे में जो इनकी परिभाषा देखिए कि वे उद्योग जो राज्य सरकार वे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के राज्य सरकार व निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयासों से चलाए जाते हैं। संयुक्त उद्योग कहलाते हैं। तो देखिए भैया जी, जो स्वामित्व के आधार पर जो उद्योगों का अपना वर्गीकरण कर रहे हैं उसमें तीसरे नंबर पर आता है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। हम यहाँ पढ़ेंगे कि संयुक्त क्षेत्र के उद्योग या संयुक्त उद्योग किसे कहा जाता है। तो वे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के व्यक्तियों के द्वारा संयुक्त प्रयासों से संचालित किए जाते हैं, चलाए जाते हैं। इस प्रकार के उद्योगों को हम संयुक्त उद्योग कहते हैं। तो समझ गए परिभाषा कि वे उद्योग जो राज्य सरकार के द्वारा और निजी क्षेत्र के व्यक्तियों के द्वारा चलाए जाते हैं साथ मिलकर के प्रयासों से। इस प्रकार के उद्योगों को हम क्या कहते हैं, संयुक्त उद्योग कहते हैं। जैसे ऑयल, है OIL, पूरा नाम हो गया ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है ऑयल इंडिया लिमिटेड, जो निजी और सार्वजनिक यानी सरकार के द्वारा और निजी व्यक्तियों के प्रयासों के द्वारा चलाया जा रहा है। तो इस प्रकार के उद्योगों को हम क्या कहते हैं, संयुक्त उद्योग कहते हैं। इसको भी आप एक बार उतार लीजिए। अगला है जो नंबर 4 है वो पढ़ेंगे अपन सरकारी उद्योग कि अब सरकारी उद्योग कहते किसे हैं, तो इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप उतार लीजिए कि संयुक्त क्षेत्र के उद्योग किसे कहते हैं।
वे उद्योग जो राज्य सरकार व निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयासों से चलाए जाते हैं, इस प्रकार के उद्योगों को संयुक्त उद्योग कहते हैं या ये संयुक्त उद्योग कहलाते हैं। जैसे OIL इंडिया लिमिटेड एक संयुक्त उद्योग का ही उदाहरण है। इसके बाद देखिए जो नंबर 4 है सरकारी उद्योग। स्वामित्व के आधार पर ही उद्योगों में अपन अंत में पढ़ते हैं सरकारी उद्योग। अब बात आती है कि सरकारी उद्योग किसे कहते हैं। देखिए कि वे उद्योग जिनका स्वामित्व है, देखिए जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले, कच्चे माल की पूर्ति करने वाले जिनका स्वामित्व है कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों, उत्पादकों और श्रमिकों या दोनों के हाथ में होता है, दोनों के हाथ में होता है। संसाधनों का कोष भी संयुक्त होता है, संसाधनों का कोष भी संयुक्त होता है। संसाधनों का कोष भी क्या होता है, संयुक्त होता है। लाभ हानि का बंटवारा भी अनुपात में होता है, लाभ हानि का बंटवारा अनुपात में होता है। क्या कहलाते हैं, इस प्रकार के जो उद्योग हैं वो सरकारी उद्योग कहलाते हैं। जैसे देखिए, जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, महाराष्ट्र के चीनी उद्योग और केरल के नारियल उद्योग। महाराष्ट्र के तो चीनी उद्योग और केरल के कौन से उद्योग, नारियल उद्योग। तो देखिए अब बात करते हैं सरकारी उद्योग किसे कहते हैं। तो देखिए वे उद्योग जिनका स्वामित्व है कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादक, जो कच्चा माल उपलब्ध करवाता है और उस माल को बनाने वाले श्रमिक दोनों के हाथ में हो, ठीक है। तो वे उद्योग
जिनका स्वामित्व कच्चे माल की आपूर्ति करने वाले उत्पादक और काम करने वाले मजदूरों के हाथ में हो। संसाधनों का कोष भी साझे में हो, संयुक्त हो। अगर कोई लाभ होता है तो उसका बंटवारा भी जितना धन लगाएगा, जितना अनुपात है उसके अकॉर्डिंग होता हो, हानि होती है तो उसके अकॉर्डिंग होता हो। इस प्रकार के उद्योग को, इस प्रकार का उद्योग कहते हैं हम सरकारी उद्योग कहा जाता है। जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग और केरल के नारियल उद्योग। तो आप एक बार इसको भी उतार लीजिए। देखिए कि वे उद्योग जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों दोनों के हाथ में होता है। संसाधनों का कोष भी संयुक्त होता है। लाभ हानि का बंटवारा भी अनुपात में होता है। जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग और केरल के नारियल उद्योग। इसके बाद में देखिए जो 5वें नंबर पर है आपका कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा के आधार पर उद्योगों के प्रकार। 5वां जो प्रकार है आपका उद्योगों का, तो पहला आ गया कच्चे माल के आधार पर, दूसरा भूमिका के आधार पर, तीसरा पूंजी निवेश के आधार पर, चौथा स्वामित्व के आधार पर। अब 5वां आ रहा है कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा, कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा तथा भार के आधार पर, भार के आधार पर उद्योग। देखिए तो 5वें नंबर पर अपन उद्योग का जो प्रकार है वो पढ़ रहे हैं, कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा तथा भार के आधार पर। तो सबसे पहले आता है भारी उद्योग। पहले नंबर पर आ गया कौन सा? भारी उद्योग। जैसे उदाहरण हम देख सकते हैं लोहा तथा इस्पात उद्योग। जैसे लोहा तथा इस्पात उद्योग। और जो दूसरे नंबर पर है वो आ गया हल्के उद्योग। दूसरे नंबर पर आ गया कौन सा? हल्के उद्योग। जैसे हल्के उद्योग हुए जो कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के तैयार माल का उत्पादन करते हैं। जो कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के तैयार माल का उत्पादन करते हैं। हल्के तैयार माल का उत्पादन करते हैं। जैसे इसका जो उदाहरण है वो आ गया जैसे विद्युत उद्योग। जैसे विद्युत उद्योग। देखिए बेटे कच्चे 5वें नंबर पर है आपको उद्योगों का वर्गीकरण। कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा तथा भार के आधार पर उद्योग। भारी उद्योग इसके अंतर्गत लोहा तथा इस्पात उद्योग आते हैं। हल्के उद्योग कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के तैयार माल का उत्पादन करते हैं, जैसे विद्युत उद्योग आदि। इसके बाद में जो अपन कल है वो पढ़ेंगे अपन कि कृषि पर आधारित मुख्य उद्योग कौन कौन से हैं।
इसके बारे में क्या करेंगे, अपन अध्ययन करेंगे। वीडियो को शुरू से और अंत तक देखें, और जो नए बच्चे जुड़ रहे हो रोजाना बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।